ईदी साहब, ये जो बच्चे छोड़कर यहाँ लोग चले जाते हैं, फिर आप उनकी परवरिश करते हैं, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि कोई अपना लख्त जिगर छोड़ने के बाद दोबारा आया हो कि हमें वापस कर दें, मुझसे गलती हो गई? भाई साहब, ये कोई आया तो नहीं है, और जब छोड़ जाते हैं तो फिर हम इनको बड़ा करते हैं। ठीक है। एक तो सेक्शन है कि किसी को दे देते हैं बेऔलाद को, बिल्कुल ठीक है। वो तो बिल्कुल 2-3 दिन के, 4 दिन के, वो भी नाजायज नहीं होते, जायज है। जी बिल्कुल ठीक। गुर्बत का रिजल्ट है, जाहिर, बिरादरियों का रिजल्ट है, ये तरीके हैं। तो फिर इनको बढ़ा करके इनकी शादियाँ करते हैं। हमारे पास लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, फिर रखते भी हमें, इनको संभालते भी हमें, मकान भी देते हैं, काम भी दे देते हैं सबको। हमें एक डिफ़िकल्टी पैदा हो रही है, नादरा ये जायज बच्चों को बच्चा तस्वर नहीं करती। अच्छा, ये जो इदारा है नादरा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर आपको परेशानी है। तो आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे कि इसमें? बस यही कहूँगा कि जब हमारे झूले में बच्चा आया तो हम हलाल हलाल के चक्करों में नहीं पड़ते। ठीक है। और हलाल हराम का चक्कर पड़े ही क्यों? अल्लाह ने थोड़ी हराम का है जो हम उसे हराम कहें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो मैं पूछना भी चाहूँगा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया था कि आप तक मैं पहुँचाऊँ, अगर कोई एडॉप्ट करना चाहे, कोई बच्चा लेना चाहे, ये जो आपने कहा 2-4 रोज़ के जो होते हैं, वो क्या करें, आपसे कैसे रब्ता करें और क्या प्रोसीजर है उसका? अच्छा, अभी तो मेरे पास 12,000 दरख्वास्तें पड़ी है। 12,000 दरख्वास्तें? अच्छा। महीने के 7-8 बच्चे आते हैं, इसमें नाबीना भी आते हैं, माजूर भी आते हैं। वो बेचारे गरीब होते हैं, कुछ करा नहीं सकते, तो फिर हमारे झोले में बहुत बीमार से बीमार भी हो जाता है, वो भी आ जाते हैं, मर भी जाते हैं। और मारने वालों की तादाद, मरने वाले चूल्हे में फेंकने वालों की तादाद 150 से 250 होती है। 150 से 250 जो मारने वाले होते हैं, ठीक है। फिरौन लड़कों को मारता था, जुबा करता था। आज अफसोस हो रहा है कि लड़का हो या लड़की, सबको जुबा करके फेंक देते हैं। पहले तो वो नाजायज है ही नहीं। सही बात, सवाल ही पैदा नहीं होता। बालिग है, शादी हो गई, ठीक है। शादी होने के बाद मेहर भी दे दिया, फिर इसके बाद जो औलाद पैदा होती है तो डिफरेंस बिरादरी की वजह से इसको फेंक दिया जाता है। उनको तस्लीम नहीं करते, ये भी एक गुनाह है। ये जायज औलाद है, कोई नाजायज नहीं है। उनको जुदा कर दिया जाता है। पठान की लड़की पठान के घर में जाए, पंजाबी के घर में ना जाए। मेमन की लड़की पठान के घर में क्यों गई? इस किस्म की औलाद है, तो ये नाजायज तो नहीं हो सकती। शादी तो खुद ने कर ली है, लेकिन हम समाज के खातिर इनको जुदा कर देते हैं, और जो बच्ची पैदा होती है वो झूले में फेंक देते हैं, या कत्ल करके हम जुबा करके फेंकते हैं। ये भी एक गलत से गलत रिवाज है। और यहाँ भी हम खुदा से नहीं डरते कि हम क्या करें? नहीं, खुदा का खौफ ही खत्म है। हर महीने, हर हफ्ते एक एडवर्टाइज देता हूँ, महीने के तकरीबन लाख रुपए खर्च करके कि मारो नहीं, मारो नहीं। हमारे काम में पुलिस दखल नहीं करती। पुलिस पाकिस्तान जैसी कहीं भी नहीं होगी। 73 कंट्री घुमाऊँ, पाकिस्तान की पुलिस बहुत अच्छी है, अच्छाई के साथ अच्छी है, बहुत अच्छी है। लड़की मिली, बोलेंगे हमारी भी बच्ची है, यदि साहब हम कानून के चक्कर में नहीं डालते, हम आपको दे देते। ये हमारे माशरे में। फिर हम इनके वारसों की तलाश करते हैं, मोबाइल, टीवी, ये प्रोग्राम देख देख कर ये बागी बनती हैं। कौन से प्रोग्राम देखे? ड्रामे देखकर? ड्रामे, ये जो आजकल टीवी पे ड्रामे आ रहे हैं, फिल्में, ठीक है जी। बागी हो जाती हैं, घर से भाग जाती हैं। घर से भागती हैं।
उनके फैसले करते हैं। कहीं किसी से मोहब्बत कर ली तो माँ बाप इनकार करते हैं, बरादरी का डिफरेंस है, उनको भागने पे मजबूर करते हैं और फिर भागने के बाद वापिस पे कत्ल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें माशरे में मिट जानी चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चे जब आते हैं तो फिर उसके बाद इनको दूध वगैरह भी पिलाना होता है, फीडिंग भी है, वो फिर उसका इंतज़ाम कैसे होता है? हमारे पास दरखास्तें पड़ी होती है, इसका स्टाफ है, ठीक है, मेरी बेटी है, सही, मेरी बीवी है, फ़ौरन इनके पास जो फार्म होता है चॉइस करके रखे हुए होते हैं, उनको बुला लेते हैं। बेटी आपकी कुबरा हैं, जीनत, अलमास, इनमें से कौन टेक केयर करती है? ज़्यादातर कुबरा करती है, अलमास। अलमास, ठीक है, बिल्कुल सही। और इसके बाद मेरी बीवी अभी नहीं है तो ये डीलिंग करती हैं और सारा मामला ये करती। बिल्कुल ठीक है। अफसोस, सद अफसोस, जो बच्चे प्यार के भूखे हैं, जो बच्चे आपके प्यार भरी निगाहों के भूखे हैं, जो बच्चे माँ की ममता को तरस रहे हैं, जो बच्चे बाप की शफ़क़त को पुकार रहे हैं, आज वो बेसहारा बच्चे माँ की ममता से भी महरूम हैं, बाप की शफ़क़त से भी महरूम हैं। और फिर सितम बालाए सितम ये है, मुआशरे के बड़े बड़े ज़ी एहतराम लोग जो ख़ुद को बड़े साहिब इज़्ज़त वक़ार समझते हैं, इन बच्चों के साथ ऐसा नारवा सलूक करते हैं, इनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारने की कोशिश करते हैं, इनको आर दिलाने की कोशिश करते हैं, इन्हें ज़िल्लत का ताज पहनाने की कोशिश करते हैं। अफसोस, सद अफसोस, अहले माशरे को ये एहसास होना चाहिए इन बेकसूर बच्चों का क्या कसूर है, आप इन्हें किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं। शरीयत ने अज़मत इंसानी, अज़मत नस्ल इंसानी का जो फ़लसफ़ा दिया है, इसका इतलाक़ इन बच्चों पर भी होता है। हुर्मत बनी आदम का जो फ़लसफ़ा दिया है, इसका इतलाक़ इन बच्चों पर भी होता है। लिहाजा शरीयत ये कहती है, ए मुआशरे के बेहिस लोगों, आँखें खोल लो और देखो तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मुआशरे में क्या घिनौना जराइम हो रहे हैं। पहली बात तो तुम इनको रोको और दूसरी बात इन बच्चों का सहारा भी बनो और इनको ताने मत दो, इन पर ऐब न लगाओ, इनकी अपनी औलाद की तरह परवरिश करो और साहिब खैर, अहले खैर आगे आएँ, ऐसे बेसहारा बच्चों का सहारा बने, इज़्ज़त एहतराम भी दें, इनकी तालीम व तरबियत भी करें, इनकी निगहदाश्त भी करें, वरना खुदा किया पूरा मुआशरा कसूरवार करार पाएगा और अल्लाह अजर अज़ीम दे ईदी अब्दुल सत्तार ईदी को भी और इस जैसे इदारे चलाने वालों को भी। उन्होंने मुआशरे का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ अदा करने का बेड़ा उठाया है।